Now we are going to study the second part of chapter dietary lipid metabolism. इसमें यह है कि ऑब्जर्वेशन बाय द एंटीरोसाइट्स के एंटीरोसाइट्स जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो किस तरह ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हमने पढ़े थे। प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ्री फैटी एसिड हो गया, उसके बाद क्या होगा ये जो फ्री कोलेस्ट्रॉल हो गया, टू मोनोसाइल ग्लाइसरॉल के प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये क्या होगा, जिजनम में आ गए ना, अब इनकी क्या होगा, ये जिजनम में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इनके साथ जब बाइल साल्ट मिल जाएंगे और फैट्स लेवल क्या होगा, विटामिन ए डी के मिल जाएंगे ना, ये अपने चार याद रखने हैं। ये मिक्स माइसल बनाते हैं। मिक्स माइसल बेसिकली क्या होते हैं, एम्फीपैथिक लिपिड्स होते हैं। जब एम्फीपैथिक लिपिड जब मिक्स उनका मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ये ना एम्फीपैथिक का मतलब ये होता है कि इनके मतलब हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। अब जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो क्या होगा, इनसाइड पर रहेगा। जो हाइड्रोफिलिक होंगे ग्रुप्स वो आउटसाइड पर चले जाएंगे। मिक्स माइसल क्या होता है, इनके क्या होगा, इनकी ऑब्जर्प्शन कहाँ पर होती है, ब्रश बॉर्डर मतलब विलाई पर जाकर ना इनकी ऑब्जर्प्शन होनी होती है। अब विलाई पर मसला ये आता है कि ना यहाँ पर क्या होता है कि अनस्टेरड वाटर की यहाँ पर लेयर होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ना वाटर की लेयर्स आ जाती हैं। अब मिक्स माइसल क्या होता है कि ना अब इसका फ़ायदा ये है कि जैसे इसका हाइड्रोफिलिक एंड क्या है, बाहर है, वो वाटर के साथ वाटर तो उसको अलाउ कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल के अंदर चला जाता होता है। ठीक है, बाइल साल्ट क्या होता है, ऑब्जर्व इन द टर्मिनल इलियम के अंदर विद 5% क्या होगा, लॉस्ट इन द फीसिस के अंदर। ये मतलब इलियम बाइल साल्ट इलियम के अंदर ऑब्जर्व होंगे और 5% इसका लॉस रहेगा, 0.5 आई थिंक इट इज़ लेस देन 5% लॉस इन फीसिस। एंड अब यहाँ पर ये है कि देखो ना, जो एक चैनल होता है, जैसे हम क्या होगा नीमेंस पिक चैनल कह रहे होते हैं। इन्होंने क्या, अब विलाई के अंदर ना ब्रश बॉर्डर सेल जो होते हैं विलाई, इनमें क्या होता है कि हमारे पास ना एक चैनल होता है नीमेंस पिक चैनल। इसने क्या करना होता है, हमारे पास क्या होगा कि ना कोलेस्ट्रॉल और प्लांट स्टीरोल को क्या ऑब्जर्वेशन करवानी होती है एंटेरोसाइट्स में से। अब एजिटामाइड क्या करता है कि अब वो क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटिंग ड्रग, कोलेस्ट्रॉल क्या वो लवरिंग ड्रग है, इसने क्या करना है, इस चैनल को ब्लॉक कर देना है। तो इस चैनल को ब्लॉक कर देगा तो कोलेस्ट्रॉल की ऑब्जर्वेशन ही नहीं पाएगी इंटेस्टाइन के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या होगा, वाटर के अंदर ना ये क्या होते हैं, आधा वाटर स्टेबल, ये वाटर स्टेबल, सिर्फ लॉन्ग चेन। अब देखो हमारे पास यहाँ से पॉइंट ये निकलता है कि मिक्स माइसल क्या क्यों कौन बनाते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्योंकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं ना, ये वाटर में स्टेबल हो जाते हैं। इनको क्या होगा, मतलब मिक्स माइसल की ज़रूरत नहीं होती कि ऑब्जर्वेशन के लिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, तो खुद ही काम कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर यह रहता है कि लाइसोफॉस्फोलिपिड और रीसाइक्लेटेड टू फॉर्म, मतलब लाइसो जो बने थे, मतलब एक को रिमूव कार्बन को, एक कार्बन नंबर 2 को रिमूव करवा के जो बनाए गए थे ना लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, उन्हें रिसाइक्लेटेड भी करवाया जा सकता है एसाइल ट्रांसफरेज की फैमिली के जरिए, मतलब इनके साथ रिएक्शन करवा के ना उसे दोबारा रिसाइक्लेट मतलब किस में कन्वर्ट कराया जा सकता है, फास्फोलिपिड में। और कोलेस्ट्रॉल एक्टिवली क्या होगा, देखो ना, अब हमने क्या कहा, कोलेस्ट्रॉल एसाइलेटेड प्राइमरली बाय द, अब देखो ये एसाइलेटेड का मतलब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, मतलब कि ये एंजाइम का ये ए कैट होता है। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है एसाइल ए कैट, ACAT, ए कैट एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। इसने क्या करवाना होता है, कोलेस्ट्रॉल को उठा के कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करवाना होता है। वो कह रहे हैं जितने भी हमारे पास क्या होगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ना, वो एंटर हो रहे हैं किसके अंदर, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो फिर हमारे पास क्या होगा, वो टीजीज बनाने के लिए यूज होते हैं। और अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, टीजीज बनेंगे दोबारा, फॉस्फोलिपिड बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनेंगे। शॉर्ट एंड फैटी एसिड क्या होगा, दोबारा उन्हें कोई डेरिवेटिव में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उन्हें टू मोनोसाइल ग्लाइसोल में स्ट्राइफाई किया जाएगा, जबकि उन्हें क्या होगा डायरेक्टली पोर्टल सर्कुलेशन में, क्योंकि ये ना बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर ये क्या होगा, इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए माइसल भी नहीं चाहिए होता है, ये अपना काम खुद ही कर लेते हैं। बस ये एल्बुमिन के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, सिंपल है इसका, लीवर की तरफ इन्होंने ट्रांसपोर्ट होते हैं एल्बुमिन के जरिए, पोर्टर ब्लड में ये चले जाते हैं आसानी से। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होगा, फिर आगे टीजीज में भी कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स में, और फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिक्रेशन फ्रॉम द क्या होगा, एंटीरोसाइड की किस तरह सिक्रेशन हो रही होती हैं। अब वो कह रहा है यहाँ पर कि ना सिक्रेशन फ्रॉम द एंटीरोसाइड। अब एंटीरोसाइड से निकल के भी, अब एंटीरोसाइड के अंदर जो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है, वहाँ से निकल के भी चीज़ें जानी है ना आगे लिम्फ प्रोडक्ट्स में जानी है। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह जानी है उन चीज़ों ने, वो इन चीज़ों ने इस तरह जानी होता है कि हमारे पास क्या होता है कि ना अब ना जो
टीजीज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर होते हैं, इनके गिरना हमारे पास क्या होगा, एक प्रोटीन की लेयर आना शुरू हो जाती है, ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन आती है। फिर जैसे कि वो कह रहा है कि ना अभी लिपिड ड्रॉपलेट जो होते हैं सराउंडेड बाय सराउंडिंग होना शुरू, उसके इर्द गिर्द ना लेयर आती है किसकी, जो फास्फोलिपिड की, नॉन एस्ट्रिफाइड मतलब फ्री फैटी एसिड की, और एपोलिपोप्रोटीन का मॉलिक्यूल मतलब B48, जो मेनली जो B48 होता है वो आता है। दिस लेयर स्टेबलाइज करती है पार्टिकल को उस लिपिड ड्रॉपलेट के, लिपिड होता है दरमियान में, उसके गिर्द क्या होगा, ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं आपको इधर ड्रॉपलेट अगर दिखाऊँ तो काइलोमैक्रोन का ड्रॉपलेट है, इसको हम देखें पढ़ते हैं कैसे, दरमियान में क्या होगा, लिपिड होगा, साइड पर क्या होगा, फास्फोलिपिड होगा, B48 होगी, और क्या होगा, फ्री कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास इसकी ये स्ट्रक्चर बन के इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो करें कि एमाइलोसोमल टीजी ट्रांसफर प्रोटीन होती है, अब इसने करवाना होता है इसकी असेंबली। अब जो टीजीज रिच, अब ये असेंबली हो रही है ना किस्म की, भाई दरमियान में टीजीज आ रहे हैं, साइडों पर ये प्रोटीन्स की प्रोटीन आ रही है, ये फास्फोलिपिड आ रहे हैं, तो ये इसकी असेंबली को कौन मेंटेन रखेगा, माइक्रोसोमल टीजी ट्रांसफर प्रोटीन। लाइपिड पार्टिकल क्या होगा, आर रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम एंटेरोसाइट्स लैक्टियल्स में। लैक्टियल बेसिकली क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल होती हैं, जो होती हैं विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना। अब देखो कहाँ से मतलब एंटेरोसाइट से आगे कहाँ पर गए, लिम्फेटिक डक्ट में चले गए हैं, ठीक है, एंड द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, रिएक्शन किस तरह है कि अभी हम समझ लेते हैं, समझने वाले तो है नहीं इसमें। नॉर्मली जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया था एक कैट एंजाइम होता है, इसमें क्या कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, कोलेस्ट्रॉल एस्टर अंदर चला गया इसके अंदर, जैसे हमने पढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसका कंपोनेंट होता है, टीजी और कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब लिपिड, मतलब ये लिपिड है ना सारा। तो फिर क्या होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होगा, इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया आगे फैटी सेल कोय में। फिर ये जो है टू मोनोसाइल ग्लाइसोल हो गया, ठीक है, ये क्या होगा दोबारा किसके अंदर, टीजीज में चेंज हो गया, टीजीज दोबारा अंदर चले गए हैं, ये अमीनो एसिड से क्या होगा, एपोलिपोप्रोटीन आ रही है, फास्फोलिपिड बाहर से आ रहे हैं। फिर ये क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम से अभी वाटर और काइलोमैक्रोन वाटर सोलबल है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जो बनेगा बाद में से इसके दरमियान में क्या टीजीज हैं, उसके बाद क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, साइड पर क्या है, फास्फोलिपिड है, एपोलिपोप्रोटीन एपोलिपोप्रोटीन है, उसके बाद क्या होगा, फ्री फैटी एसिड्स हैं जो नॉन एस्ट्रिफाइड होते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या वहाँ से थ्रेसिडोट में जाता है, फिर क्या होगा, लेफ्ट सब क्लेमन वेन में जाता है, फिर क्या होगा, ये ब्लड में चला जाता है काइलोमैक्रोन का पार्टिकल। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब वो कह रहा है कि जैसे कि पीछे से अगर हम थोड़ा सा मैं लें, वो कह रहा है प्रेशंस ऑफ दिस, जैसे कि हम काइलोमैक्रोन आएगा ना लिम्फ के अंदर, तो फिर क्या होगा, लिम्फ को क्या होगा, एक मिल्क की अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, जिस लिम्फ इज कॉल्ड, तो हम काइल कहना शुरू कर देंगे। मतलब जब हम काइलोमैक्रोन उसके अंदर आ गया तो मिल्क की अपीयरेंस होगी, जिससे हम काइल कहना शुरू कर देंगे। और ये क्या होता है, एज अपोज टू द काइम, काइम के अपोजिशन में होता है। अब ये क्या होता है, ये सेमी फ्लूइड मैच होता है, पार्शियल डिजेस्टेड फूड होती है, इसके अंदर क्या होगा, स्टमक से डोडम में पास हो गया ना, पार्शियल डिजेस्टेड फूड मैस अगर आता है तो उसके अंदर काइलोमैक्रोन होगा, तो उसमें क्या कहेंगे, काइल कहेंगे। अब बेसिकली होता है कि अब इसके साथ क्या काइलोमैक्रोन के साथ क्या जुड़ा होता है, काइलोमैक्रोन जैसे क्या वो ब्लड में रिलीज होगा, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एपो प्रोटीन, एपो B48 तो पहले की लगी हुई है, और एपो प्रोटीन ई लगेगी और C2 लगेगी। C2 का मतलब मकसद क्या होता है, अब याद रख लें, जैसे कि इसने क्या होगा, LPL मतलब लिपोलाइपेज को एक्टिवेट करवाना होता है, जो कि एंजाइम है, और एपो ई का काम होता है ये ना ये रिसेप्टर के तौर पर वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जैसे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मैंने आपको बताया कि जल्दी इजीली अपने ऑब्जर्वर होते हैं। LPL रिक्वायर किया कोफैक्टर, जो एपो-C2 का काम है LPL लाइपोलाइपेज को एक्टिवेट करवाना है, मतलब उसकी एक्टिविटी के लिए एपो-C2 होता है, जिसकी वजह से आप देखें ना काइलोमैक्रोन की हमने डाइजेशन करवाने, जैसे वो ब्लड में आता है ना, उसके साथ क्या होगा, एपो-C2 इसलिए जो होता है ताकि क्या होगा, लिपो LPL को एक्टिवेट करवाया जा सके ताकि उसकी ब्रेकडाउन हो सके। अब हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब यूज टिश्यू किस तरह यूज़ करें, वो कह रहे हैं टीचेज, जिसके अंदर क्या होगा, टीचेज कॉन्टेंट काइलोमैक्रोन के अंदर जो टीचेज होते हैं उनको कौन ब्रेक करता है, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल के अंदर ना। अब वो क्या होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है। अब वहाँ से वो रिलीज़ होता है, फिर वो रिलीज़ होने के बाद क्या वो टीचीज़ को किस में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो मेरी बात सुनो, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्या, काइलोमैक्रोन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एपो C2, ठीक है। अब जैसे टिश्यूज़ में आएगा, अब हमारे पास पता है कि ये जो टिश्यूज़ में क्या, टिश्यू मतलब कहाँ पर है, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल ने क्या कहा, लिपोलाइपेज इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ करेगा। अब एपो-C2 क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करवा देगा, और एक्टिवेट करा काइलोमैक्रोन ब्रैक्ट करेगा। काइलोमैक्रोन के अंदर क्या है, टीचीज़ है, टीचीज़ को कन्वर्ट किया जाएगा फ्री फैटी एसिड के अंदर, सिक्रेटेड प्राइमरली बाय द कौन सा लिपोप्रोटीन लाइपेज को कौन सिक्रेट कर रहा होता है, ये एडिपोज एंड मसल सेल, ठीक है, ये मेनली सिक्रेट कर रहे होते हैं इसको। अब होता है क्या, वो LPL तब एक्टिवेट होता है जब हमारे पास क्या होगा, एपो-C2 के साथ जुड़ जाता है, इसको को फैक्टर बेसिकली होता है। अब यहाँ पर एक क्लिनिकल दिया गया होगा, फेमिलियर क्या होगा, काइलोमैक्रोनीमिया या टाइप 1 क्या होगा, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, ये होता है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास LPL की डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पर क्या होगा, इसके एपो-C2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके पेनक्रियाटिस काज हो सकता है। अब फैट्स और फ्री फैटी एसिड का क्या बनना होता है, जो कह रहे हैं कि फ्री फैटी एसिड जैसे टीचेज ब्रेक डाउन होंगे तो क्या रिलीज होगा, फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे और कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा।
क्योंकि यही तो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं ना। और फ्री फैटी एसिड क्या होगा, अगर कि एंटर मसल सेल में एंटर हो जाएंगे, फिर क्या होगा अगर, या फिर एडिपोसाइड में एंटर हो जाएंगे, या फिर ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एल्ब्यूमिन के जरिए, वेयर दे आर टेकन बाय द सेल के जरिए। वो कह रहे हैं अब जो काफ़ी सारे सेल जो होते हैं, अब इन जो फैटी एसिड है उनको क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइज करवा देते हैं, और फिर क्या होगा ऑक्सीडाइज करवाते हैं और एनर्जी ले लेते हैं। या फिर कुछ एडिपोसाइड क्या होते हैं, इनको रीस्ट्रफाई करके दोबारा क्या होगा टिश्यू मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके ना इन्हें फैटी एसिड में, इन्हें क्या होगा स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, अब जो फ्री फैटी एसिड होते हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो इनको ऑक्सीडाइज करवा के एनर्जी ले लेते हैं, और कुछ इनको क्या करवा के दोबारा इसको ना टीजीज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवा के रख लेते हैं, ताकि जब सेल को ज़रूरत हो तब ये इसे यूज़ कर लें। उसके बाद क्या होगा, ग्लिसरॉल की फैट। क्या ग्लिसरॉल, अब हमने पढ़ा था ना कि टीजीज ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या रिलीज़ होगा, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हाँ, ग्लिसरॉल की फैट। क्या ग्लिसरॉल क्या होगा, इसके ऊपर हेपाटिक ग्लिसरॉल काइनेज एक्ट करेगा, और फिर क्या होगा उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, फिर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लिसरॉल 3 फास्फेट किसने में गया, ग्लाइकोल एसिड में गया और ग्लूकोनेओजेनेसिस में गया, वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, और फिर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, DAP के अंदर, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और फिर टीचीज बनाने में से यूज़ किया गया। मतलब इससे फ्री फैटी एसिड को भी टीचीज बनाने में यूज़ कर लिया जाता है, और इसको भी टीचीज बनाने में यूज़ कर लिया जाता है। अब फेट ऑफ काइलोमैक्रोन रेमिनेंट। काइलोमैक्रोन रेमिनेंट्स की क्या फेट है। अब काइलोमैक्रोन रेमिनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली इनमें क्या बच जाने वाले कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कुछ नहीं हुआ, फॉस्फोलिपिड को भी कुछ नहीं हुआ, एपोलिपोप्रोटीन को भी अभी कुछ नहीं हुआ, फैट सॉल्युबल विटामिन भी अभी पड़े हैं, टीचीज भी ब्रेक डाउन हुए हैं लेकिन बट थोड़े से रह गए हैं। अब ये क्या होंगे, अब इन्होंने सबने लीवर पर चले जाना। अब हमारे पास रिसेप्टर भी तो एक रह गया ना, एपोसी2 था, वो उसने क्या हो गया, LPL को एक्टिवेट करवा दिया। LPL कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारे पास एडिपोसाइट्स और मसल सेल से प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वहाँ पर एपोसी2 यूज़ हो गया उसके एक्टिवेशन के लिए। बाकी एपोई तो हमारे पास रह गया था ना, जो ब्लड में लगा था इसके साथ। अब एपोई ने क्या करना है, एपोई क्या करेगा, ये ना इसको मतलब कि लीवर में भेजने में इसकी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं लीवर पर, तो नहीं सबको ले जाएगा लीवर पर। इफ़ रिमूवल ऑफ द रेमिनेंट्स क्या बाद लीवर क्या होगा, तो डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या होगा, प्लाज्मा में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखो ना, अब रिमूवल क्यों ऐसे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर कोई रिसेप्टर वो जो एपोई वाला अगर वो क्या है कि इम्पेयर्ड है और सही तरह वर्क नहीं कर रहा, तो प्लाज्मा में एक्यूमुलेट हो गया, फिर हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, टाइप 3 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया हो जाएगी, या फिर फेमिलियल डिस बीटा लिपोप्रोटीनिया लिटोप्रोटोनीमिया हो जाएगी, या ब्रॉड बीटा डिजीज जिसे हम कहते हैं। ये मतलब एपोई के रिसेप्टर की वजह से चेंज आएगा, एपोई के रिसेप्टर की वजह से मतलब एपोई रिसेप्टर में चेंज आया, मतलब क्या होगा, लीवर तक वो नहीं पहुंच पाया लीवर ने, इसका मतलब क्या होगा, लीवर ने क्या होगा, डिग्रेडेशन तो करवानी होगी ना, रिमूव करवाया कर उन रेमिनेंट्स को, बट क्या होगा यहाँ पर वो रिमूव नहीं करवा पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर डैमेज हो गया तो लीवर काम नहीं कर पाएगा सही तरह। अब यहाँ पर क्या रिसेप्टर क्या होगा, एपोई के जो रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, लीवर के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से बनाया जाता है। टीजीज क्या होगा, स्टोर फॉर्म होती है बेसिकली लिपिड की, और फ्री फैटी एसिड क्या होगा, हमारे पास करंट सोर्स होते हैं एनर्जी का। ठीक है, टीजीज क्या होती है, हमारे पास एक स्टोर फॉर्म होती है। होप सो कि आपको चैप्टर समझ आ गया, बाकी इसकी समरी रीड कर लीजिएगा, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए वगैरह किए हैं, बाकी इसको ज़रूर रीड किया करेंगे। आप पूरी रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको पूरे चैप्टर का ना एक्सट्रैक्ट करके बताया होता है। बाकी एक्सरसाइज के MCQ भी आप अच्छी तरह देख लीजिए करिए, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।